बढ़िया फ्लोरिंग होनी है। खेल रहे वेटिंग रहती वेटिंग इस टाइप का ऑडिटोरियम ये खाली पड़ा है पूरा एसी वाला है। ये दो बंदे कौन है यार? ये दो बंदे कौन है? टाइम है यार नीचे मोबाइल पीछे आगे चलो भाई चलो 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 हाथ नीचे रखो खिलाड़ी ऐसे हैं जो स्टूडेंट हैं वो गरीब हैं, उन्होंने खेल छोड़ दिया है क्योंकि उनसे मंथली चार्ज किया जा रहा है। क्या इस पर विचार किया जाएगा कि उनसे फीस न ली जाए? नहीं, देखिए अब इस बारे में भी एक डेलीगेशन आके मिला था और उसमें भी हम देख रहे हैं कि क्या उसमें रास्ता निकाला जाए, क्योंकि निश्चित रूप से हम ये नहीं चाहेंगे कि फ़ीस की वजह से हमारे युवा लोग जो हैं वो हतोत्साहित हों या वो खेलना छोड़ दें। उनको हम बिल्कुल इनकरेज करना चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो समस्या है उतनी बड़ी फैसिलिटी को मेंटेन करने की, उसका खर्चा किस तरह से निकाला जाए, तो उसके लिए भी अगले 2 हफ्ते में हम लोग वहाँ देहरादून में मीटिंग करके उसमें कोई ना कोई हल निकालेंगे। सर, चारधाम यात्रा सेक्रेटरी के रूप में मैंने यहाँ चार्ज संभाला था और उसके बाद जब माननीय मंत्री महोदया से और सीएम साहब से खेल विभाग के बारे में चर्चा हुई तो इस फैसिलिटी को लेके उन्होंने भी मतलब इसको अपनी प्राथमिकताओं में रखा है और लगभग आप जानते हैं लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से ये इंटीग्रेटेड फैसिलिटी डेवलप की जा रही है और इसमें भी कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ काम बाकी है यहाँ पर भी और स्टेडियम में भी। तो हमारी कोशिश है कि इसमें जो भी काम बचे हुए हैं अगले 3 से 6 महीने में उसका पैसा सैंक्शन करा के और इसको इम्प्लीमेंट काफ़ी सारे सामान है उसको भी खाली करने की जरूरत है और व्यवस्था भी अगर देखी जाए तो काफ़ी ख़राब हो रही है जो बेहद सुस्त गति से काम। अब देखिए अब ये इस दौरान चूँकि असेंबली इलेक्शंस थे तो उस दौरान थोड़ा सा इस ओर हम कम ध्यान दे पाए थे, लेकिन जैसा मैंने बताया माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी जो खेल मंत्री मैडम हैं दोनों की प्राथमिकता है कि इस फैसिलिटी को जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। सर क्या निजी हाथ में देने की प्लानिंग है? नहीं, निजी हाथ की बात नहीं है। देखिए सभी जगह आप देखेंगे अन्य प्रदेशों में भी और विदेशों में भी जो इस प्रकार की बड़ी फैसिलिटीज़ होती हैं उसमें जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन होते हैं और प्राइवेट बॉडीज़ होती हैं उनसे सहयोग लिया जाता है क्योंकि उनसे एक्सपर्टीज़ भी ली जाती है। तो इसमें अलग अलग मॉडल्स हैं जिनके आधार पे इसको चलाया जा सकता है। तो अभी इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसमें जो अलग अलग मॉडल्स हैं उनको स्टडी करके और जैसे ही इसका काम पूरा होता है जो भी उपयुक्त मॉडल है उस पर माननीय मंत्री मैडम से और सीएम साहब से मार्गदर्शन प्राप्त करके इसको जैसा मैंने बताया अगले डेडलाइन भी दी गई है। हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 3 से 6 महीने में निर्माण कार्य और उसके बाद जो इसकी संचालन की प्रक्रिया है उसको शुरू करा दिया जाए और आने वाले दिनों में हम चाहेंगे कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हल्द्वानी शहर के लिए और पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्टिंग सेंटर बन के उभरे। मिनी स्टेडियम है हल्द्वानी शहर के भीतर, वहाँ पर पहले तो